Good morning, all of you. Now, I hope you read this chapter, this Pets Day. Now, today we are going to do this book exercise. Write today's date. Today is 29th of October 2020. Here it is. Match the following. My dear students, one complaint is here from my side that so many students, dear parents, please listen, you also, so many students, they have written all this the column A and the column B, and in front of that they make the मकड़ जाल, बिल्कुल जाले के समान zig zag आगे पीछे लाइन खींच दिया है. एंड बहुत सारे मुझे जो कॉपीज में पेरेंट्स की हैंड राइटिंग है. व्हाट इज दिस माय डियर पेरेंट्स? ये आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? बहुत सारे ऐसे भी हैं, सिंसियर है, बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स ने क्वेश्चन लिख दिया, बच्चे ने आंसर लिखा, बहुत अच्छा है, ठीक है. बट उन पेरेंट्स को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए. सर, मैम, आप उनको टाइम दीजिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए, उनको मौका दीजिए सीखने का, उनको खुद करने का. आखिर वो स्कूल में खुद करते ना, वहाँ तो आप नहीं आते करने ना, और मैं तो होती ही नहीं, मैं नहीं होती, किसी और टीचर की ड्यूटी होती. तो सर, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, प्लीज़ आप अपने बच्चे को खुद मौका दीजिए करने का, खुद उसे सीखने दीजिए. और मैच में तो आई रियली वेरी अपसेट, वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दिस. मकड़ जाल, मर लाइन जिग जैग, ऊपर नीचे लाइन खींची हुई, या फिर ऐसे ही लिखा है और इस तरह से नंबर दिया, जबकि मैंने अच्छे से बोला था कि करेक्ट आंसर सामने लिखना. कितनी वीडियोस में मैंने बताया था, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं. बहुत सारे पेरेंट्स ने आंसर लिख दिया है, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो. मिस नहीं देख रही हैं, लेकिन मिस के सामने कॉपी है, बाद में तो मिस ने देख लिया ना, पर भगवान जी तो देख रहे हैं ना, भगवान जी तो सजा देंगे, फिर क्या होगा. सो प्लीज़ बी केयरफुल. तो अब आई थिंक कि अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन अगर ऐसा ही रहा तो आई रियली होप कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप लोग जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा ही करेंगे. कॉलम ए लिखिए, उसके सामने कॉलम बी लिख दीजिए. ये बुक में हम लोग ऐसे नंबर डाल के करते हैं, लाइन खींच के तो मैंने कभी बोला ही नहीं करने को. ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 68. टीना हैज़ अ गोल्ड फिश. टीना के पास एक गोल्ड फिश थी. वी कैन सी इन दिस. से गुड मॉर्निंग, सेज टीना, आई हैव अ गोल्ड फिश. टीना के पास एक क्या है? गोल्ड फिश है. नाउ द गोल्ड फिश हैज फिन्स एंड गिल्स एंड फिन्स. गोल्ड फिश के पास क्या है? गिल्स एंड फिन्स. पीलू इज अ टर्टल. पीलू क्या नाम था? आलोक और दीपू के टर्टल का नाम था पीलू. शीना हैज अ फ्रॉग. शीना के पास एक फ्रॉग था ना, द रियल फ्रॉग. द फ्रॉग हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स. फ्रॉग के पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है. सो आई विल सेंड द पिक. नो, आई विल नॉट सेंड द पिक. यू कीप दिस वीडियो ऑन पॉज एंड देन यू राइट इट. Now come to the next page. Page number 69. This thing you will do by your own. Do you think Sheena is happy? आपको क्या लगता है शीना खुश थी? When she find her frog, जब उसने अपने फ्रॉग को वापस देख लिया कि उसका फ्रॉग उसके बैग में मिल गया उसे. When she find her frog, is she happy? चलिए बताइए, yes or no. How do the students in Sheena's class feel? शीना की क्लास के स्टूडेंट कैसा फील कर रहे थे? व्हेन द फ्रॉग जंप्स अराउंड द क्लास. जब क्लास के चारों ओर वो फ्रॉग जंप कर रहा था, तब शीना के क्लास के बच्चे, शीना के क्लासमेट्स कैसा फील कर रहे थे? टिक द करेक्ट पिक्चर. जो सही पिक्चर है उसके ऊपर टिक करिए. यू मेक चूज द मोर देन वन पिक्चर. आप एक से ज्यादा में भी टिक कर सकते. दिस इज योर होमवर्क. दिस थिंग यू विल डू बाय योर ओन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Page number 70. What is this? Is. I told you na, is means है. are means हैं, जब एक से ज्यादा कुछ होता है, हैं. Here is means है. Isn't.
इज नॉट। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है isn't, ISN apostrophe comma and T, दिस इज कॉल्ड apostrophe comma। इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं isn't, ठीक है, और आजकल और इज नॉट नहीं बोलते, isn't बोलते हैं। isn't का मतलब नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, ओके। दिस इज पीलू आर टर्टल, ये पीलू है, ये क्या है, ये है पीलू हमारा टर्टल। isn't वेरी बिग, ये बिग नहीं है, दिस isn't बिग, ये दिस isn't वेरी बिग, ये बिग। दिस, अब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इट इज नॉट वेरी बिग, तो दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो हम क्या पढ़ेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, isn't वेरी बिग, ये बहुत बड़ा नहीं है। isn't मीन्स इज नॉट, देखिए आगे ना, isn't मीन्स इज नॉट। वी से isn't, हम कहेंगे isn't when we speak and is not, और when we write, जब हमको लिखना होगा या पढ़ना होगा तो is not लिखना है या is not पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे या लिखेंगे, isn't, ओके। नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस विद इज और isn't। आपको ये पिक्चर की हेल्प लेकर के, पिक्चर की हेल्प से देखना है कि यहाँ पे इज होगा या isn't होगा, है कि नहीं है, इज और isn't, इज नॉट नहीं, isn't। तारा isn't a dancer, she is a singer। तारा, this is a girl, she is not a dancer, she is a singer। Neela is in the garden, this is a girl, her name is Neela, she is in the garden। she isn't watching television, वो टेलीविजन नहीं देख रही है, नहीं है, ठीक है। अखिल isn't with his friend, अखिल अपने फ्रेंड के साथ नहीं है, के साथ नहीं है, with isn't his friend, he is with his father, वो अपने फादर के साथ है। the cat isn't awake, कैट जागी हुई नहीं है, isn't, it is sleeping, ये सो रही है। See this picture carefully, it is sleeping। it isn't a swan, this is a swan, ये एक हंस है। it isn't a duck, ये बत्तख नहीं है, बत्तख की नेक छोटी होती है, स्वान की नेक बड़ी होती है, ठीक है। स्वान मीन्स हंस, डक मीन्स बत्तख। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71। हैज, हैव। टीना हैज अ गोल्ड फिश, आलोक एंड दीपू हैव अ टर्टल। हैव और हैज लगाते हैं, हैज लगाते हैं जहां एक की बात होती है, वन की, व्हेन वी टॉक अबाउट वन देन वी विल यूज हैज, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, एक से ज्यादा, देन हैव। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हैज टेल अस दैट द गोल्ड फिश बिलोंग टू टीना, ये गोल्ड फिश किसकी है, टीना की है, टीना सिर्फ एक है ना, सो हियर इट इज हैव। द वर्ड हैज टेल अस दैट द टर्टल बिलोंग्स टू बोथ, ये टर्टल किसका है, इन दोनों का है, बोथ, आलोक और दीपू दोनों का है, सो हियर वी विल यूज हैव। लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आई यू वी, ये याद रखना, आई यू वी दे के साथ लगता है हैव, ही शी इट के साथ लगता है हैज, यानी जहां वन के बारे में बात हो रही है, ही वह एक लड़का, शी वह एक लड़की, इट कोई भी चीज, वह एक के बारे में, वहां क्या लगेगा, हैज। आई यू वी दे, इसके साथ जहां बहुत सारे होंगे प्लूरल के साथ लगेगा हैव, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। आई हैव, आई देखो, वी यू वी एंड दे तो प्लूरल है, लेकिन आई और यू के साथ भी हैव लगता है, ये याद रखना, ये याद रखने की चीज है, लर्न इट, ठीक है, कि आई यू वी दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज। चलिए, आई डैश अ टॉय कार, आई के साथ हैव लगा। माई टॉय कार हैज लाइट्स, ठीक है, क्योंकि मैं अकेली हूं ना। आशा एंड संजय हैव अ टॉय प्लेन, आशा और संजय दो जन हैं, दिस टॉय प्लेन बिलोंग्स टू दिस बोथ। दे ऑल्सो हैव, यहाँ दे है, दे के मतलब बहुत सारे, वे लोग, वे बहुत सारे, सो दे हैव अ ऑटो रिक्शा, टॉय ऑटो रिक्शा।
द ऑटो रिक्शा हैज 3 व्हील्स। एक ऑटो रिक्शा के बारे में बात हो रही, एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स हैं, तो यहाँ हैज होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोग एक बार भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 72। मैच द एनिमल विद देयर होम्स। आई होप आपने वो द होम ऑफ रैबिट बरो को ठीक कर लिया होगा, एंड आई एम सॉरी अगेन फॉर दैट मिस्टेक। आई डोंट नो वो किस झोंक में मैंने लिखवा दिया था। ओके, फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ रहता है? पॉन्ड में, पानी में। सो नंबर 1 के आगे बी। नंबर बर्ड, बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में। बी इन बी हाइव। माउस, होल, आपको बताया था ना, माउस और स्नेक होल में रहते हैं। स्पाइडर वेब में रहता है। नाउ डू कीप योर वीडियो ऑन पॉज एंड राइट इट। ये लिख लीजिए, बी हाइव, बी, पॉन्ड, फ्रॉग, वेब, स्पाइडर, नेस्ट, बर्ड, माउस, होल। ये लिख लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, लर्न इट बाय हार्ट। ओके, थैंक यू।